दिल्ली विधानसभा सत्र से पहले आज बीजेपी ने बुलाई विधायकों की मीटिंग। विधायकों के साथ सदन की कार्यवाही को लेकर होगी चर्चा और बैठक में सीएम रेखा गुप्ता समेत सभी मंत्री और विधायक भी रहेंगे मौजूद। 25 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में पेश होगी कैग रिपोर्ट। एलजी के अभिभाषण के बाद 14 विभागों की कैग रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी। आपकी मुश्किलें बढ़ना तय। बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली को एलजी ने नियुक्त किया दिल्ली विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर। नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाएंगे शपथ और 24 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने की पीएम से मुलाकात। विकास मॉडल पर चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से खबर, महिला दिवस पर 8 मार्च को महिला सम्मान योजना लॉन्च कर सकते हैं पीएम। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने की बात और सरकार के सामने रखी अपनी मांग। 19 मार्च को चंडीगढ़ में अगली मीटिंग होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान का बयान, किसानों के साथ बड़े सद्भावपूर्ण वातावरण में बैठक हुई। किसानों से अगले राउंड की वार्ता 19 मार्च को चंडीगढ़ में होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज मन की बात कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। मन की बात कार्यक्रम का 119वां एपिसोड होगा और देशवासियों से साझा करेंगे अपना विचार। आज से 3 राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश, बिहार, असम को देंगे विकास की सौगात। आज बागेश्वर धाम जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बागेश्वर धाम में बालाजी दर्शन के बाद कैंसर हॉस्पिटल का करेंगे भूमि पूजन और भोपाल में जीआईएस का शुभारंभ भी करेंगे। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा मठ में अब सिर्फ मंदिर ही नहीं अस्पताल भी होंगे। भजन, भोजन और जीवन सब मिलेगा। 2-3 साल में बागेश्वर धाम में तैयार हो जाएगा 100 बेड का अस्पताल। पीएम मोदी के दौरे से पहले बागेश्वर धाम में भक्तों की उमड़ी भारी भीड़ और बड़ी संख्या में अर्जी लगाने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को मिली बड़ी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बनाए गए। पिछले साल दिसंबर में आरबीआई गवर्नर से रिटायर हुए थे शक्तिकांत। सीएम योगी ने लखीमपुर को दी विकास की बड़ी सौगात। गोकर्णनाथ शिव मंदिर कॉरिडोर का भी किया यहां पर भूमि पूजन और चीनी मिल समेत कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। भाषा विवाद के चलते महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, कर्नाटक जाने वाली सभी बस सर्विसेज बंद की। हर रोज महाराष्ट्र से कर्नाटक 50 से ज्यादा सरकारी बस जाती है और महाराष्ट्र से कर्नाटक नहीं जाएगी बस। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लगे पोस्टर। जेडीयू कार्यालय के बाहर समर्थकों ने सीएम नीतीश के बेटे को राजनीति में आने की अपील की और पोस्टर में लिखा कि बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। जीतन मांझी ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर ट्वीट किया। लिखा, नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत का स्वागत है, हम निशांत के साथ हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर बयान, कहा निशांत भाई है हमारे, कोई भी आए लोकतंत्र में सबको अधिकार है। यूएस एड फंडिंग मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। बोले, ट्रंप प्रशासन की यूएस एड पर जानकारी चिंताजनक है। भारत सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। घुसपैठियों को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। अमेरिका की तर्ज पर देश से बाहर निकालने की कही बात। कहा, देश में करोड़ों की संख्या में रह रहे हैं ऐसे लोग जिन्हें रहने का अधिकार नहीं। लालच दिखाकर, लोभ देकर उनको ठक्कर मार ले गए। कुछ देशों ने पाए गलत है, वापस भेज दिया। परंपरा दशकों से चल रही है। जबरन धर्मांतरण पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हमला। डेमोग्राफी में बदलाव के प्रयास पर भी चिंता जाहिर की। बोले, अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपनाए, लेकिन जब लालच देकर धर्मांतरण होता है तो ये गंभीर चिंता का विषय है। पुणे में उद्यम गुट के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन और कर्नाटक नंबर वाली प्लेट्स बल पर पोथी काली। एयर इंडिया की भोपाल टू दिल्ली फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान को बैठने के लिए मिली टूटी हुई सीट। शिवराज ने उठाए सवाल, एयर इंडिया ने मांगी माफी, डीजीसीए ने मांगा जवाब। 60 करोड़ के पार पहुंचा महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों श्रद्धालुओं का आंकड़ा। शनिवार को 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने किया स्नान। प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का सैलाब। बड़ी संख्या में त्रिवेणी संगम स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालु। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। महाकुंभ मेले में स्नान के बाद पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वालों की भारी भीड़। महाकुंभ के अंतिम स्नान से पहले प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। महाकुंभ को लेकर अफवाह फैलाने वाली 34 मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई की गई। अब तक कुल 171 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अफवाह गैंग पर नजर रख रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाम से बचने के लिए श्रद्धालुओं ने शुरू की नाव यात्रा। महाकुंभ स्नान के लिए नाव से निकला श्रद्धालुओं का जत्था। नाव के सहारे प्रयागराज कुंभ पहुंचेंगे श्रद्धालु। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने बॉर्डरमैन मैराथन का आयोजन किया और बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग।
तेलंगाना में एसएलबीसी टनल हादसे को लेकर रेस्क्यू अभियान जारी। सुरंग के अंदर की जा रही ऑक्सीजन की सप्लाई, 8 मजदूर फंसे हैं अंदर। टनल में करीब 60 मजदूर कर रहे थे काम। 8 मजदूरों को छोड़कर बाकी सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। पीएम मोदी ने सीएम हेमंत रेड्डी से ली हादसे की जानकारी। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। अजमेर में नाबालिग हिंदू लड़कियों को फंसाने और ब्लैकमेल करने के मामले को लेकर उबाल मशाल जुलूस निकालकर लोगों ने प्रदर्शन किया। आरोपियों को फांसी देने की मांग की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अबू हरेरा मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर। बगैर नक्शा पास कराए मस्जिद निर्माण पर विकास प्राधिकरण ने नोटिस भेजा। मस्जिद को 15 दिन में खुद तोड़ने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र के नासिक में अवैध बाजार पर बुलडोजर एक्शन। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर वाले दावे के बाद अब महाशिवरात्रि पर पूजा की मांग। हिंदू सेना ने कलेक्टर को पत्र लिखा। शिवरात्रि के दिन मिले पूजा की अनुमति। यूपी के हमीरपुर में सरकारी स्कूल में बच्चों को मजदूरी कराने का वीडियो सामने आया। किताबों की जगह बच्चों से उठवाई जा रही हैं लकड़ियां और प्राथमिक विद्यालय इमिलिया का ये पूरा मामला है। उत्तर प्रदेश के मेदिनीपुर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के दौरान बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली। बिना नंबर प्लेट की बाइक, अवैध हथियार भी बरामद किया गया। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। 3 दिन पहले बदमाश ने किसान को मारी थी गोली। बदमाशों से बाइक और 2 तमंचे कारतूस भी बरामद हुए। आगरा में छात्राओं के साथ छेड़खानी और मारपीट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। तीनों लंगड़ाते हुए नजर आए। हवालात पहुंचने पर शोहदे कान पकड़कर माफी मांगने लगे। अयोध्या में फेरी लगाने वालों में जमकर मारपीट हुई। 2 पक्षों में ईंट और डंडे चले। मारपीट का वीडियो सामने आया। हरिद्वार के रुड़की में पॉक्सो के मामले में आरोपी के घर नोटिस जस्पा। ढोल नगाड़ों से पुलिस ने की मुनादी और सरेंडर नहीं करने पर कुर्की करने की भी चेतावनी दी। बदायूं में आवारा कुत्ते के साथ क्रूरता करने का वीडियो सामने आया है। पशु प्रेमी की शिकायत पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। लखीमपुर खीरी में नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। घर से कुछ दूरी पर शव मिला। बहन बहनोई में झगड़ा हुआ था। घटना के बाद जीजा फरार। हरिद्वार में शादी का झांसा देकर युवती को बनाया शिकार। गर्भवती होने पर आरोपी ने परिजनों संग मारपीट की। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी नासिर को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जम्मू में खाई में गिरी तीर्थयात्रियों से भरी बस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। 16 लोग घायल। माता वैष्णो देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। उत्तराखंड के हरिद्वार में हस्तशिल्प की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में रखा सामान जलकर हुआ राख। आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। यूपी के हापुड़ में फर्नीचर शोरूम में लगी भयंकर आग। शोरूम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार पिकअप ने घोड़ा बग्घी में टक्कर मारी। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक की हालत गंभीर। पंजाब के जालंधर में शादी समारोह में फायरिंग के दौरान एक शख्स की मौत हुई। फायरिंग के बीच छाती पकड़कर शख्स गिर गया। पुलिस के मुताबिक हार्ट अटैक से जान गई। राजस्थान के झुंझुनू में होटल मालिक पर बदमाशों ने हमला बोला। होटल में तोड़फोड़ की। मालिक की हालत गंभीर। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बड़ा हादसा होने से टल गया। बस ड्राइवर की सूझबूझ से करीब 15 यात्रियों की जान बच गई। पहाड़ दरकने से खाई में गिरने से बची बस और बस के अगले हिस्से पर मलबा गिरने से 2 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। ओडिशा के बालासोर में पटरी से उतरी न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन। लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टला। बिजली के खंभे से टकराकर गिरी एक्सप्रेस ट्रेन की बैटरी। मुंबई के वेलेपाले इलाके में एक होटल में लगी भयंकर आग। होटल के ऊपरी हिस्से में आग से हड़कंप और दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। 70 से 80 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमीरपुर में फिर देखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के कुशीनगर में मासूम बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी। रूस से भीषण सड़क हादसे का भयावह वीडियो सामने आया है। रूस के ट्वेर इलाके में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। पूरी फ्रांस में चाकूबाजी की घटना में एक शख्स की मौत हुई। पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार किया। अभी तक नहीं हो पाई है हमलावर की पहचान। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने हमले को इस्लामी आतंकवादी हमला करार दिया है। बोले हमारी धरती पर आतंकवाद को खत्म करने की कसम खाई। इजराइल के 6 बंधकों को हमास ने शनिवार को रिहा किया। 3 बंधकों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर घर वालों से मिलते ही आंखें नम हुई और वीडियो भी सामने आई। हमास की कैद से छूटने के बाद एक शख्स इजरायली सेना के कैंप में अपने परिजनों से मिला। देखते ही परिजनों को गले लगा लिया। रूसी सेना ने यूएवी कमांड पोस्ट और एएफयू ने मैन पावर क्लस्टर को किया तबाह। हमले की लाइव तस्वीरें भी सामने आई। रूस ने यूक्रेन सेना के खिलाफ फिर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। कई इमारतों पर बम बरसाए। भयानक तस्वीरें सामने आई।
इजरायली बंधकों की रिहाई पर बोले ट्रंप, बंधकों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, हमने उन्हें बदतर हालत में भी देखा है। इजरायल के तेल अवीव में बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन, हमास की कैद में शेष बंधकों की तत्काल रिहाई की मांग की गई। राजनीतिक सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया जान, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। चीन के वुहान लेब से निकला कोरोना जैसा वायरस के जानवरों से इंसानों में फैलने की आशंका, कोरोना वायरस की तरह ही कोशिकाओं में एंट्री करता है नया वायरस। जर्मनी में चुनाव से पहले चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने पॉट्सडैम में अंतिम रैली की और मतदाताओं से एक मजबूत यूरोपीय संघ का आह्वान किया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में सरकार के विरोध में प्रदर्शन, यूरो मुद्रा अपनाने की योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। लंदन में यूक्रेन के समर्थक भी सड़कों पर उतरे, हजारों लोग और यूक्रेन के लिए अधिक समर्थन की मांग की। यूक्रेनी झंडे लहराते हुए रूसी दूतावास तक लोगों ने मार्च भी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को लेकर एक बड़ा झटका दिया, यूक्रेन को दी गई सैन्य सहायता राशि वसूलेगा अमेरिका। ट्रंप ने कहा यूक्रेन में युद्ध में सहायता से प्राप्त धन वापस लेंगे। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में अमेरिका में अंधाधुंध फायरिंग हुई, हमले में एक पुलिस अधिकारी की मौत हुई है। गोलीबारी के बाद हमलावर की पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। वर्जीनिया बीच पर गोलीबारी की घटना सामने आई, 2 पुलिस अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, मामले की छानबीन में जुटे अधिकारी। पेरू में शॉपिंग मॉल की छत गिरने से हादसा हुआ, 6 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।